ये हेलो वेलकम once again एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्री डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री के बारे में और इसके अंदर हम जानेंगे इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इस पे क्या क्या लगता है ऑपरेशन और इसकी फायदा और इसका नुकसान क्या है। तो आपके सामने एक फिगर दिखाई पड़ रहा होगा इससे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री। मतलब कि इसमें एक चीज गौर करने की है कि जो जो इसका लेफ्ट नोड है, लेफ्ट में हमेशा रूट से छोटा नंबर आएगा और आपको राइट तरफ में क्या हुआ रूट से हमेशा बड़ा नंबर है। आइए देखते हैं इसके बारे में आगे। तो यहाँ पे आपको सामने डिफिनेशन दिखाई पड़ रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री इज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज इन कंप्यूटर साइंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन ए सॉर्टेड मैनर। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर साइंस में एक ब्रांच ही एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो जिसको हम यूज करते हैं किसी भी डेटा को एक पेड़ के फॉर्म में या ट्री के फॉर्म में उसको अरेंज करते हैं और उसको सॉर्टेड वे में एक सॉर्ट करते हैं, यहाँ पे उसको एक लिखते हैं। मतलब कि सॉर्टेड मतलब क्या होगा, इससे पहले अगर आपने लेक्चर देखा है तो वो समझ आया होगा। इसको मतलब ये होगा कि सॉर्ट यानी कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या नहीं तो उसको डिसेंडिंग में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बीएसटी एक बाइनरी ट्री का एक स्पेशल टाइप का पार्ट है जिसमें क्या होता है कि इसका लेफ्ट नोड जो हमेशा मतलब कि रूट नोड से छोटा होता है और जो राइट नोड है आपको वो रूट से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपके सामने यहाँ पे एक फिगर जो दिखाई पड़ रहा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ये इसका रूट क्या है। तो ये देखो यहाँ पे जो सबसे पहले होगा उसे क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, ये क्या हो गया आपको, रूट हो गया। इससे जो छोटा है वो क्या हो गया, 5। ये क्या हो गया आपको लेफ्ट में, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ये और ये कहाँ पे, राइट में हो गया। अब इसके तरह अब इस दोनों का रूट कौन सा होगा, ये होगा। तो इसमें छोटा कौन सा आ गया, 2 छोटा है और ये 7 पर है। अब यहाँ भी इधर इसके छोटा ये है तो ये इधर लेफ्ट में है। बस ध्यान रखना है ये कैसी एक ऐसा ट्री जिसमें कि रूट में क्या होता है, जितना भी छोटा होगा वो आएगा लेफ्ट में और जो बड़ा होगा वो आएगा राइट में। तो इसी तरह ये पूरी ट्री बनती है। और यहाँ तो और इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ आपको लगता है ऑपरेशन, जैसे कि सर्चिंग करना, इंसर्चिंग करना, डेटा डिलीट करना और डालना, ऐड करना, ये। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ, दी लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विच लेसर देन द नोड। यानी क्या हुआ कि जो नोड मेन नोड है, रूट है, उससे छोटा कहाँ आएगा, लेफ्ट में। और यहाँ पे यही चीज दिया हुआ है राइट में। राइट में क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, दिस मीन्स एवरीथिंग टू द लेफ्ट ऑफ द रूट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द रूट। मतलब क्या, रूट जो होगा, मेन रूट जो है, उससे जितना भी लेफ्ट में होगा सब छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, दी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इच मस्ट आल्सो बी बाइनरी। इसका मतलब क्या होगी, बाइनरी मतलब कि कोई पेड़ हो, जैसे मान लो कि ये एक नोड है, इसका दो दो टाइप हो गया, तो इसके दो टाइप में दो नोड लगा। तो इसका मतलब कि जिस तरह ये चेन पहले फॉलो हो रहा था, इसके बाद जो इसका सक्सेसर आएगा वहां पर भी क्या होगा, ये भी आपको सेम चेन फॉलो करेगा। मतलब कि ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, इस तरह करके हमारा बाइनरी बन जाएगा हमारा। ठीक है, और एक और चीज इसमें क्या है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट नोड नहीं होगा, यानी कि सेम नोड जो है नहीं होगा दो बार। ये मान लो कि अगर नंबरिंग सिस्टम जो कहीं 4 दिया है तो 4 क्या होगा, दो बार नहीं आएगा इसमें। ठीक, ये इसमें ध्यान रखना है। और आगे इसका देखते हैं यहाँ पे अब यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं इसका ऑपरेशन। मतलब कि अगर कोई हमें ट्री दिया हुआ है तो उसमें हमें सर्च करना है या इंसर्ट करना है या हमें डिलीट करना है। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्चिंग इन ए बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री मींस टू लोकेट ए स्पेसिफिक नोड इन द डेटा स्ट्रक्चर इन बाइनरी सर्च ट्री। सर्चिंग नोड इज इजी, मतलब कि इसमें सर्च करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको जो की दिया है उसे सर्च में सर्च करना है। तो इसकी यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है, देखो पहले क्या करना है, पहले पहले हमें कंपेयर करना है। ठीक है, पहले हमें रूट से कंपेयर करना है। और अगर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर अगर जो नंबर की सर्च करना, अगर वो रूट से छोटा हुआ तो हम कहाँ आएंगे, लेफ्ट में। यहाँ पे हमें याद करना है बाइनरी सर्च का ऑपरेशन एल्गोरिथम। जहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास एक एरे दिया हुआ था, उस एरे में हम क्या चेक कर सकते हैं, पहले चेक करते हैं मिडिल पार्ट। ठीक है, और अगर छोटा होता तो हम जाते थे लेफ्ट तरफ और बड़ा होता तो जाते थे राइट तरफ। बस यही यहाँ पे सेम एल्गोरिथम यहाँ पे लगानी है और यहाँ पे हमें समझना है कि अगर ये रूट से छोटा हुआ तो हम कहाँ पढ़ेंगे, लेफ्ट तरफ। ठीक है, और बड़ा होगा तो कहाँ पढ़ेंगे, राइट तरफ। अब हमें पहला की तो आगे समझ में कि ये हमारा जो सर्च करना है वो इस तरफ है या लेफ्ट है या राइट। ठीक है, तो वही बस यही यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा हुआ है इसका। और ये तब तक हमें चलाते रहना है जब तक कि हमारा जो की फाउंड कर है वो हमें मिल नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने जो एग्जांपल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हमें 6 जो है मतलब क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहला इसमें हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब क्या पता चला हमें, 6 का है, तो 6 जो है मतलब कि ए रूट से छोटा है तो वो कहाँ है, लेफ्ट में। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कहाँ आएंगे और हम यहाँ पे चेक चेक करना शुरू कर देंगे, यहाँ पे कौन सा क्या है कि यहाँ पे क्या है, कौन सा मतलब कि ये तो इस तरह में आएंगे लेफ्ट में। अब पहले कहाँ पे आएंगे, थ्री पहले आएंगे, इस पे आएंगे, किस नोड नंबर 3 पे। इसके बाद चेक करेंगे, यहाँ पे नहीं, फिर इसके कहाँ जाएंगे, अपन चेक करेंगे इसके राइट में होगा। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे तो ये राइट में मिल जाएगा। तो इस तरह हमारा जो की होगा वो हमें मिल जाएगा कि हमारा कहाँ पे है, और इसको एरे फॉर्म में निकालते जाएंगे तो सेट करके हम
लिख सकते हैं कि हमारा ये जो है हमारा ये नोड या हमारा की इस इंडेक्स पे या इस रूट नंबर पे है। ठीक है। अब ये इसका लेवल कौन सा हो गया? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, यानी कि थर्ड लेवल पे कहाँ पे लेफ्ट, थर्ड लेवल कहाँ पे, लेफ्ट पार्ट पे, लेफ्ट में उसके थर्ड लेवल। ठीक है, इस तरह हमें ये निकालना है। अब देखते हैं इंसर्ट ऑप्शन, मतलब कि कोई डेटा हमें अगर हमने डालना है तो जस्ट सपोज करो कि यहाँ पे आपको एक एल्गोरिथम दी, मतलब इसमें ऐड करना है। ये न्यू की ऑलवेज, मतलब कि एक चीज जाना है कि हमेशा जो कोई न्यू की वो हमें कहाँ ऐड होगा, लीफ पे। लीफ किसे बोलते हैं? जो सबसे लास्ट नोड है उसे क्या बोलते हैं? लीफ। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, एक्स, यानी कि हमें 40 इंसर्ट करना है ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, ये अगर आपको याद हो तो इससे पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि बाइनरी ट्री में हमें एक बाइनरी ट्री हमेशा क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ऐड कहाँ से, लेफ्ट से होता है, लेफ्ट, लेफ्ट का लेफ्ट से, या फिर ये मतलब कि लेफ्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें लेफ्ट में ऐड करना पहले। पहले हम देखो, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे हम यहाँ कहीं भी ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, बट यहाँ पे चेक करना है, क्या चेक करना है हमें, नोट किसे ऐसे करना है, ऐड में 40 को। और रूट क्या है, 100, तो 100 से छोटा जो होगा उस तरफ आ जाएगा। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री एक और चीज क्या बोलता है कि आपको ऐड या कुछ ऑपरेशन जो है इसे इसके रूट नोड से हम डिक्लेयर करेंगे कि ये छोटा है अगर तो लेफ्ट में आएगा, बड़ा हो तो राइट में जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे हम कहाँ आएंगे, हम यहाँ पे आएंगे इस पे। अब यहाँ से बढ़ना, कहाँ बढ़ना, 20 पे आएंगे हम। फिर 20 के बाद आने के बाद हमें क्या पता चला कि हमें कहाँ ऐड करना है। अब इसका जो उसकी ऑलरेडी चाइल्ड भर चुकी है। ठीक है, मतलब कि 2 चाइल्ड फुल हो चुका है। तो इसके बाद हम आएंगे लेफ्ट में, अब लेफ्ट में नहीं, अब इसके बाद हम कहाँ आएंगे, राइट में आएंगे। ठीक है, अगेन 40 ग्रेटर देन 30। ठीक है। तो तो देखो, तो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जहां पे ऐड कर देते हैं उसके राइट, उससे उससे कंपेयर करना है। छोटा होगा तो लेफ्ट में, अगर बड़ा होगा तो आएगा राइट में। तो ये 40 जो बड़ा है 20, तो यानी कि हम कहाँ पाएंगे, इसके लिए 40, यानी कि 30 पाएंगे। 30 का क्या करना है हमें, इसके बाद आगे बढ़ना है। अब इसके बाद कोई इसकी चाइल्ड नहीं, तो इससे हम क्या करना है, यहाँ 30 में इंसर्ट कर देंगे, यहाँ क्या जाएगा, 40 आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह हमारा ये ऑपरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने एक कोड दिखाई पड़ रहा होगा, तो इस कोड में क्या दिखा रहा है, पहले हमने पहले पहले क्या करना है, एक एक हमें जो नोड बनाया था उस नोड में डालेंगे डेटा, एक की होगा, एक लेफ्ट में। ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, ये फंक्शन इसमें ऐड करना है, इंट आइटम बनाना है, नोड एक, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जो की हमें डालना था, किसको डालना है, टेम्प की, यानी कि टेम्पोरी जो आइटम है उसको हम घर डाल देंगे टेम्पोरी की में। ठीक, क्योंकि पहले हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, जो टेम्पोरी लेफ्ट होगा और राइट होगा उसको कहाँ पॉइंट कर देंगे, नल की तरफ, उस पर हम खा देंगे टेम्पोरी पे। अब हमें ऐड करने का फंक्शन चलाना है हमें। ठीक है। यहाँ पे पहले चेक करना कि ये खाली है कि नहीं, या फिर भरा हुआ है, चेक करना होता है। उसके बाद हम चेक करेंगे अगर की जो है नोड की से, यानी कि नोड जो मेन नोड है उससे की से छोटा है तो हम कहाँ पढ़ेंगे, लेफ्ट तरफ। बड़ा है तो कहाँ पढ़ेंगे, राइट तरफ। बस यही इसी बेसिक कोड पे हमारा पूरा इसमें मतलब फंक्शन थ्रू के काम हो जाता है। ये बहुत ही आसान टाइप से इसी, तो इस बेस पे हमें हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट कर देना डेटा। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके बाद हम देखते हैं रीड ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 3 पार्ट में बांट दिया गया। एक लीफ नोड पे डिलीट करना है, एक अगर एक चाइल्ड दिया तो उसको डिलीट करना है, या अगर 2 चाइल्ड है तो उसे डिलीट करना है। तो पहले अब आते हैं लीफ नोड पे। ठीक है। देखो लीफ नोड पे क्या, लीफ मतलब क्या होता है, जो सबसे आखिरी का हो। ठीक है। ठीक। तो इसमें जो सबसे पहले वो हटाया जाएगा, वो कहाँ हटेगा, जो लेफ्ट पार्ट होता है सबसे पहले वो हटेगा। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, जो सबसे वहां पे होगा उसे हम हटाएंगे। ये उसे हमें कहाँ हटाना, लेफ्ट में। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये, मतलब कि ये 20 हट गया तो हमारा नोड 3 इस तरह बन गया है। अब जब जहाँ पे सिंगल चाइल्ड हो, मतलब कि किसी भी नोड में हम चेक करेंगे किस पे सिंगल चाइल्ड है। ठीक है। ठीक। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना क्या है, सिंगल चाइल्ड के लिए पहले हम ट्री में चेक करेंगे, इसमें किस में है, तो ये 70 वाला चेन है। अब देखो अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि 70, तो इससे छोटा, 70 तो इससे छोटा है ये नोड पर, तो हम 80 को कहाँ कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे 70 से, 70 को नीचे, हम 70 को ले आएंगे नीचे। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे हम ये रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, तो इसके बाद जो है, तो इसका अब यहाँ पे जो लीफ नोड कौन सा हो गया, 70 हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि वो ये एक चाइल्ड हो गया। अब आते हैं डबल चाइल्ड पे। ठीक है। अब यहाँ पे नोड इसकी दोनों चाइल्ड, तो इसमें दोनों चाइल्ड में कौन कौन सा आपको है? इसमें आपको इस तरफ भी इस तरफ भी, तो अब इसमें कौन सा हमें चेक करना है? बताओ।
बोला इसमें तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, अभी हम चेक करेंगे, रिप्लेस करेंगे 50 विथ इट्स और सक्सेसर। तो इसका हम कहाँ, इसके हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि राइट तरफ बढ़ जाएंगे, तो जब दोनों चाइल्ड होगा तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे डिलीट करने के लिए आप जाके, आपको अगर मैंने इससे पहले पढ़ाया था एक इन ऑर्डर, इन एक जहाँ पे ट्री ट्रेवर्सल पढ़ाया है मैंने, वो लेक्चर जाके आप चेक कर लो एक बार, इससे पहले इसी प्लेलिस्ट में ये होगा, वहां पे आपको समझ आएगी क्योंकि ये किस तरह हट रहा है, किस तरह हम सेलेक्ट कर रहे हैं, किस तरह हमें हटा। तो यहाँ पे इन ऑर्डर हमने इन ऑर्डर स्ट्रक्चर का यूज किया है, तो इससे हम कहाँ बढ़ जाएंगे, 70 से आपको 50 बढ़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए, अब हमें कौन सा अभी से छोटा कौन सा 50 होगा, तो हमें 50 हटा देंगे और हमारा नोट हमारा काम हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो कर्नल गेट वो क्रिएट हो गया। तो आई थिंक आपको समझ आ गया केस वन में क्या हो रहा है, लीफ नोट हटा रहे हैं, इसमें सिंगल चाइल्ड है और इसमें आपको डबल चाइल्ड है दोनों पे, तो वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। और हाँ, यहाँ पे इससे पहले ये डिलीट करने का कोड दिया है इसका फंक्शन से, तो मैं ये तो यानी कि पहले हमें चेक करना है कि उसमें रूट कहीं खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो हमें कैसे करना, अब हम चेक करेंगे आके मेन फंक्शन पे, ठीक है। अगर रूट की जो है अगर वो की से बड़ा हो गया तो हमें कहाँ बढ़ना, हाँ तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में, ठीक है। अगर नहीं तो हम कहाँ बढ़ेंगे, राइट में। यानी कि की पे सब कुछ डिपेंड करता है कि किस हिसाब से हमें काम करना है। तो इसके अगर नहीं हुआ या अगर नल के बराबर हो गया तो हम कहाँ बढ़ जाएंगे, जो जो टेम्परेरी वैल्यू डालना है हमें उससे हम कहाँ डाल देंगे, राइट सब पे डालेंगे। फिर हम चेक करेंगे राइट को, अगर राइट से नल हो गया तो फिर कहाँ डालेंगे, लेफ्ट में, ठीक है। तो इसके यहाँ दो लगाना ऑप्शन से, ये अगर ये काम नहीं किया तो इसका हम कहाँ से हम चेक करेंगे, अगर नोट खाली हुआ हमारा तो हम पहले तो हमें पहले कहाँ से करना है, राइट में, फिर करने से करना है लेफ्ट में, उसके बाद जो डालने का हम क्या करेंगे और बारी से दोनों को हटाएंगे, ठीक। उसका वैल्यू मैच को हटाएंगे। तो इस तरह बस यही है कि फंक्शन इस तरह हमें काम करेंगे। अब देखते हैं ऐसी कुछ एप्लीकेशन है इसकी। तो सबसे पहले इससे आगे हम पढ़ेंगे एक इससे आगे पढ़ेंगे डेटा डेटा जिसका नाम ग्राफ्स है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे, यहाँ पे आप कुछ मीनिंग यहाँ पे डीएफएस है, टेक्स्ट सर्च है, ब्रेथ फॉर्स, ये सब पढ़ेंगे। और एक कुछ प्रायोरिटी क्यू, ये मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका है, ये इसका भी, इसकी हेल्प से भी हम यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये सेल बैलेंसिंग बाइनरी यानी कि इसे क्या बोलते हैं, एवियल ट्री और डेटा ट्री, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तो वहाँ पे हमें समझ आएगा। और इसका डेटा स्ट्रक्चर और रीड टेबल, यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन क्या होता है कि जो डेटा हमें स्टोर करना नोड में, और उसे मतलब कि हमें जल्दी तलाशना है, जल्दी आसानी से कम से कम टाइम में हमें तलाशना है, ठीक है। तो यही इसका एप्लीकेशन है यहाँ। इसके बाद देखते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसकी एडवांटेज क्या है कि इसमें क्या होता है कि सबसे फास्ट सर्च हो, इसकी जो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेहतर से बेहतर होती है। एवरेज में जीरो बिग ऑफ लॉग इन होता है, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स ऑफ, ये मतलब कि इसमें बहुत ही फास्ट होता है कि इसलिए इसकी जो दिस इज मच फास्टर देन सर्चिंग फॉर एलिमेंट इन एरे या लिंक्स में सर्च करने से कई गुना यहाँ पे फास्ट होता है। इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो वास्ट केस में बहुत बेहतर रहती है। अब यहाँ पे एक और लगता है एडवांटेज, इसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आप जाके पढ़ लेना इससे पिछले लेक्चर में, वहाँ पे ये इसकी हेल्प से ये काम होता है। और अब आते हैं स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे क्या होता है कि ये ज्यादा स्टोरेज जो मतलब कि मेमोरी में डेटा स्टोर नहीं करता है, इसलिए ये इसके फायदा और ये एडवांटेजेस आते हैं। डिसएडवांटेज इसमें क्या होता है, इससे कुछ डिसएडवांटेज भी, स्क्यू ट्री मतलब क्या होता है कि बारी बारी से एक रूट निकल रहा है, वो इस टाइप की ट्री बन जाती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्क्यू ट्री क्या होता है कि मतलब कोई ट्री उसका बहुत सारा नोट निकल रहा है, बहुत लाइन से अनगिनत इनफाइनाइट नोट्स निकल रहा है, इनफाइनाइट ट्री, वो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें करने के लिए अगर ट्री हमारे स्क्यूड हो गया, यानी कि बहुत से रूट्स, बहुत इसकी चाइल्ड है, तो इसमें क्या इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके चलते क्या होता है, ट्री इनएफिशिएंट हो जाता है। और इसमें इसमें क्या होता है, जब ट्री के साइज बढ़ जाएगा, बैलेंसिंग इसमें नहीं रहेगा, तो इसमें क्या होगा, हमारा टाइम और इसमें बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा। और इसमें इफिशियंसी जो उतने ज्यादा इफिशियंसी नहीं होती है, बिकॉज इसमें स्पेस का बहुत ही वेस्ट होता है। भले ही टाइम इसमें बच जाता है बट स्पेस का बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, इसीलिए इसे हम उतना यूज नहीं करते। हाँ, सो आई थिंक आज के लेक्चर में इतना समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।